गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उसको लेकर डिस्कस किया था। तो आज से हम लोग क्लास 11 का ये नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज होगा वो क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम को बेस्ड करके हम लोगों ने शुरू किया है। तो इस पर हम लोग डिटेल में थ्योरी, प्रॉब्लम्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, और इसका पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग सेट का डेफिनेशन, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग सेट थ्योरी में सेट का जो डेफिनेशन होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट इज ए वेल डिफाइंड, इसको हम लोगों ने मार्क किया है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। मतलब सेट कोई एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट मतलब जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये बुक्स भी हो सकता है, ये फर्नीचर भी हो सकता है। मतलब हम लोग हमारे इस वर्ल्ड में जो कुछ देख सकते हैं सब कुछ ये ऑब्जेक्ट है, उन सब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। लेकिन ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब इस वेल डिफाइंड को कैसे हम लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 पिक्चर देख रहे हैं। ये 4 क्रिकेटर का पिक्चर है। तो अगर कोई हम लोगों से ये बोले कि 4 फेमस क्रिकेटर का एक सेट बनाइए, तो मेरे हिसाब से ये जो 4 प्लेयर्स है ये फेमस है। लेकिन किसी और इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में और किसी और पर्सन के रेस्पेक्ट में ये 4 नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मोहम्मद धोनी की जगह कोई एक ने बोला कि यहाँ पर मुझे विराट कोहली चाहिए, विराट कोहली इज बेस्ट। देन रिकी पॉन्टिंग की जगह कोई एक बोल रहा है कि मुझे शेन वॉर्न फेमस लगता है। तो ऐसे करके हर एक के पर्सपेक्टिव में ये 4 फेमस प्लेयर का जो सेट होगा ये डिफरेंट हो जाएगा। तो इन दैट केस ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड है क्या? अब कोई आपको ये बोले कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावेल होता है उसे लेकर एक सेट बनाइए। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल होता है ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हम लोग जानते हैं। तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाइए, ये जो वावेल का अल्फाबेट है ये हर जगह सेम है। मतलब हर एक के लिए ये जो वावेल है ये सेम है। तो ये जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा और ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा ये वेल डिफाइंड होगा। देन इसे हम लोग सेट बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वेल डिफाइंड का जो मतलब है वो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट। अब सेट तो हम लोगों ने जान लिया कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट को डिफाइन कैसे करना है? सेट को जनरली सेकंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोई एक सेट के भीतर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम लोग ए, बी, सी या 1, 2, 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम एलिमेंट बोलते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसे रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। एक है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर मेथड, एंड दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट को सेकंड ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली जो सेट का एलिमेंट है, सपोज 1 से 5 तक हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। और वही सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम लोग इस सेट का जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग लिखते हैं। जैसे कि x, ऐसा करके x का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 5 तक हो जाएगा, जहां पर x जो है वो हम लोगों ने नेचुरल नंबर के सेट से लिया है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। एक में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट्स है उसे हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा, और दूसरे में हम लोगों ने वही ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा। मतलब यहाँ पर x होगा, x का वैल्यू कोई कुछ भी हो सकता है, उस कुछ भी में हम लोगों ने x को बाउंड कर दिया 1 से लेकर 5 तक, और वो x नेचुरल नंबर के सेट से होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट हम लोग जानते हैं 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 करके इनफाइनाइट। तो 1 से 5 तक तो ओनली 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा। तो ये है जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड और ये है डायरेक्ट। ये 2 फॉर्म है सेट को डिस्क्राइब करने का। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सब हम लोग डॉक्टर RS अग्रवाल साहब की जो बुक है वहां से हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10 वेदर इट इज सेट और नॉट। अब होल नंबर का जो सीरीज है वो शुरू होता है 1 से, 1, 2, 3 ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक चला जाता है। अब 10 से छोटा जो है वो 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और इसको हम लोग सेकंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये एक सेट हो जाएगा। ये
वेल डिफाइंड है क्योंकि 10 से छोटा जो होल नंबर है वो हर एक के लिए सेम ही है। सिंस ये वेल डिफाइंड है तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है और कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स जो है वो एक सेट हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये जो बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल साहब का, इस बुक में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फिक्स्ड है, जो कुछ भी है 5000 क्वेश्चन हो या 6000 क्वेश्चन हो, लेकिन इस बुक के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये फिक्स्ड है और ये प्रॉपर्ली जस्टिफाइड है। देयरफॉर ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हो सकता है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये एक हो, अगर सिंस एक है तो हम इसे सिंगलटन सेट कहेंगे, बाद में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये भी एक सेट हो जाएगा। देयरफॉर इट इज अ सेट, ये भी सेट हो जाएगा। थर्ड इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। अब यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग हर एक बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी को चेतन भगत का बुक अच्छा लगता हो, किसी को बंकिम चंद्र का बुक अच्छा लगता हो, किसी को कोई और एक राइटर का बुक अच्छा लगता हो। तो ऑल जो इंटरेस्ट है वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देयरफॉर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। सिंस ये वेल डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट। देन फोर्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज इन योर क्लास। तो यहाँ पर बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज। अब शॉर्ट बॉयज कोई एक लिमिट यहाँ पर नहीं दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर से शॉर्ट या 90 सेंटीमीटर से शॉर्ट या 154 सेंटीमीटर से शॉर्ट, जस्ट बोला गया है शॉर्ट बॉयज। तो जो शॉर्ट बॉयज है ये हर एक पर्सन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकता है। कोई अगर समझे कि मुझे 100 सेंटीमीटर से जो शॉर्ट बॉयज है उसे गिनने को बोला गया है, और कोई ये समझ सकता है कि मुझे 90 सेंटीमीटर से जो शॉर्ट बॉयज है उसको कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो हर एक पर्सन टू पर्सन सिंस ये वेरी करता है, देयरफॉर ये वेल डिफाइंड नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट। एंड जो लास्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन इन इंडिया। अब इंडिया का जो रिच पर्सन है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कितना रिच? अब कोई एक पर्सन पर्सपेक्टिव में जिसका बेसिक इनकम मंथली 10 लाख से ज्यादा हो उसे हम लोग रिच कंसिडर करेंगे, और कोई एक पर्सन के पर्सपेक्टिव में अगर जिसका बेसिक इनकम मंथली 50 लाख से ज्यादा हो उसे हम लोग रिच कंसिडर करेंगे। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। सिंस ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा रिच पर्सन का ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। एंड सिंस ये वेल डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन इज नॉट ए सेट। तो ऐसे करके हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से क्लास में हम लोगों ने सेट के बारे में जाना। नेक्स्ट डे हम लोग सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।